दोस्तों आपको पता है टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। तो जब भी हम इतने महंगे मोबाइल लेते हैं 10,000 से ऊपर या 5,000 6,000 कुछ भी, तो इसमें एक फंक्शन दिया जाता है जो कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। हम इतने महंगे मोबाइल भी ले लेते हैं लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता। और मैंने इस टॉपिक पे कई सारी वीडियो देखी हैं। मुझे किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि यदि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसको सही और सही रास्ता बताओ, सही उद्देश्य से उस वीडियो को एडिट करो। इफ़ेक्ट डालकर किसी को गुमराह करना शायद मेरे अकॉर्डिंग गलत है। बाकी मेरे इस चैनल का उद्देश्य केवल सही तथ्य को आपके समक्ष रखना, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं NFC। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, एक दो डिवाइस के बीच में NFC एक कम्युनिकेशन, मतलब आपका मोबाइल को कनेक्ट करता है, या फिर आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी के कार्ड के ज़रिए उसको पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसकी फ़ाइल ले सकते हैं। इसके 3 मोड होते हैं दोस्तों, इसके 3 टाइप। फर्स्ट पेयर टू पेयर मोड, सेकंड रीड राइट मोड, थर्ड कार्ड एमुलेटर मोड है। तो ये 3 मोड होते हैं। और इसका काम कैसे होता है, ठीक है, ये कनेक्ट कैसे करता है। तो दोस्तों ये कोई भी डिवाइस हो, मतलब कहने का मतलब आपका यदि जियो फ़ोन है उसमें भी ये वर्क करता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी। तो यदि आप जियो फ़ोन से डाटा वगैरह या पेमेंट करना चाहते हैं या अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जियो से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें संभव हैं NFC के ज़रिए। तो दोस्तों इसके लिए रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपका मोबाइल जियो का हो या आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, एक दूसरे के आसपास समथिंग, इसकी रेंज काफ़ी कम होती है, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास आपका मोबाइल होना चाहिए। दोनों डिवाइस आपस में टच होना चाहिए। और दोस्तों ये जब कनेक्ट होता है तो किसी किसी मोबाइल में ऑटोमेटिक, ये ऐसे तो ऑटोमेटिक तरंगे छोड़ता है और कनेक्ट हो जाता है, लेकिन किसी किसी मोबाइल जैसे हम जियो से कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी वाइब्रेट करता है कि हाँ आपका मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। इसकी मिनिमम स्पीड होती है 196 या 500 के आसपास kbps, ठीक है। इसकी इतनी स्पीड, इसे हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। सेकंड है मोबाइल पेमेंट, ठीक है। तीसरा है NFC बिजनेस कार्ड, और जो चौथा है NFC, ठीक है, कैमरा। सबसे पहले जो होता है डाटा ट्रांसफ़र, यदि हम किसी प्रकार का कोई डाटा कुछ भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने डिवाइस को, रूल वही है, एक दूसरे से टच करना होता है, यानी 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे या उसको मोबाइल को टच करना ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है मोबाइल पेमेंट। यदि हम मोबाइल पेमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें या तो कोई बार कोड होता है या फिर उसका एड्रेस देना होता है या कुछ भी देना होता है, तब जाके हम इसकी पेमेंट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी की इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, कोई डिटेल नहीं फिलअप करेंगे, तब तक फॉर्म या पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों में ये काफ़ी महारत हासिल किया है। और ये NFC बिजनेस कार्ड क्या होता है, एक प्रकार की चिप होती है दोस्तों, जिसके ज़रिए हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें एक कमांड देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कोई मोबाइल शॉप है, उसमें हम अपने मोबाइल शॉप की डिटेल डालेंगे, अपना एक पेटीएम हो गया या कोई भी वैलेट होता है या UPI पेमेंट मेथड है, तो उसका जो भी डिटेल होगी उस कमांड में हम सेव करेंगे। और एक चिप आती है समथिंग 200 के आसपास, ठीक है। वो उसका प्राइस हमें अच्छे से नहीं कन्फर्म है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चिप आती है जिस तरीके का हम अपन मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कमांड देते हैं कि भैया ये इन्फॉर्मेशन है, जब आप कोई पेमेंट करने आता है तो अपने मोबाइल पे NFC यूज करेगा। और NFC इनेबल करने के बाद तुरंत जैसे उस डिवाइस से अपने मोबाइल को टच करता है तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, केवल उसको पेमेंट करना होता है कि कितने रुपए में उसको पेमेंट करना है। और जियो के हर एक मोबाइल में अवेलेबल है। तीसरा है NFC कैमरे होते हैं जो आजकल के डिजिटल कैमरे होते हैं या जो भी कैमरे होते हैं, तो उसमें NFC कैमरा होता है। उसमें ये होता है कि आपका जो भी पिक है या आप किसी भी डिवाइस में जो NFC सपोर्टर है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि बार बार किसी चीज़ मेमोरी निकालना किसी भी डिवाइस से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए NFC का यूज किया जाता है। अब चलिए इसका पेमेंट मेथड में यूज कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं। और जियो फ़ोन में तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग पे जाएं। जो मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ, सेटिंग में जाने के बाद NFC सर्च कर देना, NFC, ये आ गया। यहाँ पे इसको ऑन करना है। आप देखेंगे सबसे नीचे फंक्शन, इसको इनेबल कर देंगे। देन इसके बाद आपका जो भी
इसमें मैंने 4 टॉपिक बताया। फर्स्ट डाटा ट्रांसफ़र, मोबाइल पेमेंट और NFC बिजनेस कार्ड और NFC कैमरा। तो आपको जिन चीज़ों पे आपको पेमेंट करना है तो आप जिस डिवाइस से पेमेंट करना चाहते हो उसके नज़दीक ले जाएं, उसको टच करवाएं, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन बिजनेस कार्ड में भी सेम एक प्रोसेस है, यही उसमें भी प्रोसेस है। अब ये हो गया हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का। अब चलते हैं अपने जियो फ़ोन में पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो चलते हैं जियो के एंड्रॉयड स्क्रीन पर, ठीक है। जो 4G मोबाइल जियो उसके फ़ोन पे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं कि आप डायरेक्टली सेटिंग पे जाके इसको इनेबल कर सकते हो, या आप अपने पॉपअप विंडो पे जो स्लाइड करते हो ना, तो आपको यहाँ पे कई सारे फंक्शन मिलते हैं। इन फंक्शनों का भी काफ़ी यूज है, लेकिन नेक्स्ट किसी सेपरेट वीडियो में सब चीज़ों को मैं बता दूंगा। लेकिन अभी NFC के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा NFC इनेबल है, मैंने अंदर जाके इसको ऑन कर दिया था। तो ये फंक्शन है, आप देख रहे हो, ये मैंने ऑन किया हुआ था। तो इसको यहाँ से ऑफ़ करते हैं, फिर से पॉपअप विंडो पे चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ये ऑन होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने जियो फ़ोन में। जियो फ़ोन में चलते हैं। तो ये हमारा जियो फ़ोन है। सबसे पहले इसको सेटिंग में चलते हैं। अब ये देख रहे हैं सेटिंग में आने के बाद ये अपन नीचे की ओर चलते हैं। इसके वाईफाई के जस्ट नीचे होगा ब्लूटूथ के नीचे ये देखिए NFC। इसको अपन क्या करना है, ऑन करना है। ये ऑन करेंगे, ये ऑन हुआ। इसके बाद अपनी जो भी डिवाइस है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ अपना, और नीचे जियो है। इसको अपन आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करेंगे, मतलब टच करेंगे। मैं टच किए, देखिए वाइब्रेशन का आवाज़ आ चुका, मतलब हमारा मोबाइल ये कनेक्ट हो चुका है। ये अब ये देखिए यहाँ पे एक आइकॉन शो कर रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा। ये हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। इसमें डबल एरो दिख रहे हैं, आपको देख रहे हैं ना। ये आप डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर हम कोई फाइल शेयर कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है, और इसके ज़रिए आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। लेकिन शेयर करने के लिए आपके पास, जैसे हम इसमें पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जियो पे जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको पता है UPI आपकी ID होगी तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी NFC क्या चीज़ है और कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।